हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम लोगों ने सीवी को इंजेक्शन लगवाने के लिए करनाल जाना था। और करनाल जब भी हम लोग जाते थे तो लंच बाहर ही करते थे हमेशा। लेकिन आज मेरे माइंड में बैक एंड में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था और मैंने घर से लंच बॉक्स पैक करा लिया जानबूझकर। पूरे रास्ते मुझसे शीतल पूछती रही कि आपने लंच बॉक्स पैक क्यों कराया, लंच बॉक्स पैक क्यों कराया। लेकिन मैंने उसको बताया नहीं और कुछ ही टाइम बाद फिर मैं चला गया मैकडी। और जैसे ही मैं मैकडी पहुंचा तो शीतल और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि जब मैकडी ही आना था तो फिर लंच बॉक्स क्यों पैक कराया। खैर, मैंने बर्गर वहां से पैक कराया और बर्गर पैक कराने के बाद मैं पहुंच गया एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पर जहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। सच में ये एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है जहां पर टूरिस्ट का भी आना जाना लगा ही रहता था। और भला ये इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स देखकर किसको अच्छा नहीं लगेगा। और ये सच में इतनी प्यारी लोकेशन थी कि सीवी भी अपनी मम्मी को भूल गई यहाँ पर आने के बाद। हेलो सीवी। मम्मा याद आती ना, मम्मा तो जब याद आवे ना। और इसके बाद हम लोग बैठ गए एक सुंदर से आम के पेड़ के नीचे अपना डेरा डालकर। और मौसम भी बहुत सुहाना था और शीतल इसकी बार बार तारीफ कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो मैं शीतल को बोल रहा था कि इसके लिए तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए। और शीतल थैंक यू भला करती भी क्यों ना, क्योंकि हम लोग ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे। इस तरीके की आउटिंग हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लाइफ में की थी और मौसम ने हमारा अच्छा साथ दिया। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि बूंदाबांदी भी चल रही थी और अच्छी हवा भी वहां पर चल रही थी। लेकिन इसी बीच में हम लोग क्या देखते हैं, सीवी घास में से उठा के कुछ खा रही है और खाना खा नहीं रही है। तो जब बार बार उसको मना करने पर सीवी नहीं मानती, बार बार घास से कुछ उठा के वो अपने मुंह में रख रही थी, तो मैंने वहां पर रख दिया अपना बैग। और बैग रखने के बाद अब इसके पास कोई और चारा भी नहीं था और अब ये खाना भी मस्त तरीके से खा रही थी। खैर, दोबारा से मौसम के ऊपर आते हैं। अच्छा मौसम, बस थोड़ी सी मस्ती करनी, नाचना था, थोड़ा सा वो करना था और मजा आ रहा है खूब क्योंकि मौसम इतना सुहाना हो रखा है। उसके बाद मेरे पास एक पेड़ से आम टूट कर गिर गया जिसको सीवी बहुत जिद करके मांग रही थी। तो भला सीवी इसको खाने के लिए जिद करती भी क्यों ना, क्योंकि नेचुरल तरीके से पका हुआ आम था जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने शीतल से नहीं पूछा, मैंने उससे भी पूछा, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया था। लेकिन ये मना वो खाली बाहर से ही कर रही थी, ध्यान तो उसका पूरा आम की तरफ ही था। और वो चुपके से मेरे हाथ में से लेती है आम को और लग जाती है अपनी कार्रवाई पे। ध्यान से देखो इस चेहरे को, ये वही चेहरा है जो अभी मना कर रहा था। जी बस फिर क्या था, जैसे ये टेस्ट करती है और फिर ये भी लग जाती है इसकी तारीफ करने। आप खुद ही सुन लो। बढ़िया देख लो गाइस, ये और मांग रही है। मौसम इतना मस्त हो रखा है ना, मतलब बारिश का मौसम हो रखा है। एक बार बीच में बारिश आ भी गई थी तो सब लोग इधर ही आ गए थे, इस पेड़ के नीचे आ गए थे सब लोग। और अब मैं चल देता हूँ और आम ढूंढने की, शायद कोई कोई आम मुझे टूटा हुआ मिल जाए। लेकिन इस बीच लोग हमें खड़े हो होकर देख रहे थे और अपने बच्चों को भी बुला बुला कर देख रहे थे। और उनके चेहरे के हाव भाव से हम अच्छे से समझ सकते थे कि वो इस चीज को मिस कर रहे थे कि शायद हम लोग भी ऐसे ही मस्ती कर पाते, है ना। और बड़े क्या, बच्चे क्या, हस्बैंड एंड वाइफ क्या, सब लोग हमें देखते हुए जा रहे थे। लेकिन हम लोग अपनी मस्ती में मस्त थे वहां पर। आ गया मैं। कर लो आ गया। और अब समय था इस समय में से कुछ टाइम सीवी को देने का। उसको हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, है ना। और कुछ मस्ती भी हम लोगों ने उसके साथ की। उसको हवा में उछाल रहा था मैं उसको पकड़ रहा था। पहली बारी मेरी थी उसको पकड़ने की और उसके बाद बारी थी उसकी मम्मी को उसको पकड़ना था। और मम्मी ने बहुत ट्राई किया शीतल ने उसको पकड़ने का, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाई। और ये टाइम था सीवी के साथ झूला झूलने का। फिर उसके बाद सीवी को झूला झुलाने का। फिर मैं थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने उसको झूला झुलाना। और ये बच्चे के साथ मस्ती करने का टाइम था जिसको हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। और
छोटे बच्चे पानी में खेलने के शौकीन तो होते ही हैं, तो ये वहां पर बड़ी सारी झील थी जिसमें मछलियां थी बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर और प्यारी, बत्तखें थी और लोग बोटिंग करने के लिए भी इस झील में आते थे। तो वहां पर शिवी मस्ती कर रही थी। चलो अब मस्ती बहुत होगी तो पाँव साफ कर लेते हैं। और पाँव साफ करने के बाद मैंने शिवी की प्यास वहां पर बुझाई और मैंने अपनी भी प्यास बुझाई वहां पर थोड़ा। फिर गाड़ी में शिवी दूध पीने के लिए मना कर रही थी तो मैं ट्राई करा दूध पिलाने की। आज और अब टाइम था इस सुंदर सी और प्यारी दिखने वाली लोकेशन को बाय बाय कहने का। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो शीतल को दिख जाता है एक आइसक्रीम वाला, और मैं इस आइसक्रीम वाले को देखता हूँ तो ये खुद ही लपेटने में लगा हुआ था। फिर हम लोगों ने भी अपने लिए 2 आइसक्रीम उस आइसक्रीम वाले से ले ली और लग गए उन आइसक्रीम्स को एंजॉय करने। उसके बाद रास्ते में दिखती मुझे एक ग्रीन नर्सरी और मैं घुस जाता हूँ उस नर्सरी के अंदर, क्योंकि मुझे कुछ गमले चाहिए थे। कुछ गमले मेरे घर पे पहले भी थे, कुछ और चाहिए थे। तो अब वो गमले वाला भैया गमले लेकर आ गया, मैंने उसको पैसे दिए और घर के लिए निकल लिए। तो चलो अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।